जय हिंद। चलिए तो आज हम लोग समझते हैं कि कैलेंडर में सबसे पहले तो हम आज कैलेंडर का संपूर्ण इसका विश्लेषण करेंगे और जिसमें हम समझेंगे कि कैलेंडर क्या होता है, किसी भी वर्ष का कैलेंडर अगले वह किस वर्ष में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैलेंडर क्या होता है। तो कैलेंडर में क्या होता है कि कैलेंडर में हम दिन को देखते हैं, तिथि होता है, महीना होता है। यह दिन, तिथि और महीना जिस तालिका के द्वारा बतलाया जाता है उसको हम कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, और कैलेंडर में मुख्य रूप से हम वर्ष का अध्ययन करते हैं और वर्ष का जब अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर होता है एक साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, तो हम यहाँ समझते हैं कि साधारण वर्ष किसको कहते हैं और लीप वर्ष किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए समझने के लिए सीधा एक फंडा होता है कि लीप वर्ष में 366 दिन होता है और साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। ठीक है, आप कहिएगा कि यहाँ 365 यहाँ 366 क्यों? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर फरवरी 29 दिनों का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन का हो जाता है और इसमें फरवरी 28 दिन का ही होता है। ठीक है, बाद बाकी इसमें भी 12 महीने होते हैं, इसमें भी 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होगा और कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा। देखिए हम यहाँ पर कुछ वर्षों को यहाँ पर लिख रखा है कि साधारण वर्ष में कौन सा होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि एग्जाम्पल में 2007 हो जाता है, 2009 होता है, 2010 होता है, यह हो जाता है अपना साधारण वर्ष में। और हम देखते हैं यहाँ पर कि लीप वर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष में क्या हो जाता है, 2000 होता है, 2004 होता है और 2008 होता है, 2012 हो जाएगा। ठीक है, तो यह तो एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे कि यह साधारण वर्ष ही होगा अर्थात यह लीप वर्ष ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वर्ष को देखते हैं और वर्ष के अंतिम 2 डिजिट में, ठीक है ना, वर्ष के अंतिम 2 डिजिट में हम 4 का भाग लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए जब आप इसमें 4 से भाग लगाइएगा, अगर भाग लगाने के बाद अगर 4 से अगर पूरा कट जाता है, ठीक है, 4 से पूरा कट जाता है ना। अब यहाँ देखिए यह 4 से पूरा कट जाता है, ठीक है ना, यह 4 से पूरा कट जाता है। वैसन स्थिति में यह लीप वर्ष होगा और अगर 4 से पूरा नहीं कटता है तो वह साधारण वर्ष होगा। ठीक है ना, यही चीज यहाँ पर किया गया है कि 2007 वर्ष था, इसमें हमने क्या किया कि 07 में हमने 4 से भाग लगाया, भाग पूरा नहीं लगा, इसीलिए यहाँ पर हमने 31 कर दिया है। और इसमें भी 2009 था तो अंतिम में का 2 डिजिट होता है 09, इसमें हमने 4 से भाग लगाया, यह भी 4 से पूरा भाग नहीं लगता है। ठीक है, और होता है अपना 17वां। अब देखिए 17वां होता है, इसमें अगर आप 4 से भाग लगाइएगा ना तो भाग नहीं लगेगा। अब देखिए हमने यहाँ पर आपको क्या बतलाया कि आपको अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग लगाना है। यहाँ अंतिम 2 डिजिट में आप 4 से भाग लगाइएगा तो आप भाग नहीं लगा पाइएगा, इसीलिए अगर लास्ट में अगर 2 डिजिट होता है तो आपको यहाँ पर 4वां से भाग देना होता है। ठीक है, अब देखिए 4वां से भाग दीजिएगा न तो यह पूरा नहीं कटता, इसीलिए यह क्या हो जाता है, साधारण वर्ष होता है। और पूरा अगर कट जाएगा तो वह लीप वर्ष होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए आप लास्ट में 2 डिजिट था, 4 से भाग लगाते नहीं लगता, तब क्या करते कि हम 4वां से भाग देते। ठीक है, क्या करते 4वां से भाग देते। तो हम आपको यहाँ पर 4 से भाग देने के लिए कह रहे हैं और 4वां से भाग देने के लिए कह रहे हैं। 4 वाला में तो आप जानबे करते हैं 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस प्रकार का होगा तो 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है ना, लेकिन डबल शून्य अंतिम डिजिट में रहने पर आपको 4वां से भाग देना रहता है। इस प्रकार से हम उसको लीप वर्ष और साधारण वर्ष में पता कर सकते हैं। देखिए परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था कि बताइए 1900 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। ठीक है,
तो आराम से अभी आप इसको निकाल सकते हैं। क्या करना है, इसको आराम से आप इसमें 400 से भाग दीजिएगा। अगर भाग लग जाएगा तो वह लीप वर्ष होगा, और भाग नहीं लगेगा तो वह साधारण वर्ष होता है। देखिए इसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसीलिए यह साधारण वर्ष ही होगा। ठीक है ना, यह साधारण वर्ष ही होगा। समझ गए। फिर हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हैं। एक एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 21वां ले लीजिए। ठीक है, 21वां लास्ट में 2 डिजिट रहने पर हम 400 से भाग देते हैं। ठीक है, अब भाग दीजिएगा तो 2 शून्य लास्ट में दीद कट गया। 4 से भाग लगाइएगा तो पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, इसीलिए यह भी क्या हो जाता है, साधारण वर्ष हो जाता है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग और थोड़ा समझते हैं। देखिए अब हम लोग ले लेते हैं 2000 को। ठीक है ना, कितना ले लिए, 2000 ले लिए। अब 2000 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे, अंतिम 2 डिजिट में हम 4 से भाग देंगे। तो भाग तो यहाँ पर हम नहीं लगा सकते, इसीलिए यहाँ पर हम 400 से भाग देते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 2 डिजिट कट गया और 4 से इसमें लगाइएगा तो अपना 5 बार में कट जाता है, इसीलिए यह लीप वर्ष होगा। ठीक है ना, इसीलिए यह लीप वर्ष होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको आगे समझते हैं कि ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर समझते हैं कि एक क्वेश्चन मेरे सामने दिया गया है कि 2 जनवरी 1998 अगर सोमवार होगा तो बताइए 2 जनवरी 1997 कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को समझते हैं कि इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए और इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए हमें 4 कंडीशन को ध्यान में रखना होता है। क्या कि सबसे पहले हम तो ध्यान में रखते हैं क्या कि अगर साधारण से साधारण में जाएंगे, ठीक ना, साधारण से साधारण में जाएंगे, ठीक है ना, साधारण से साधारण वर्ष में जाएंगे तो साधारण से साधारण वर्ष में अगर जाएंगे तो एक दिन जोड़ते हैं। ठीक है, तो एक दिन जोड़ते हैं। अगला कंडीशन होता है कि अगला मेरा कंडीशन होता है साधारण से, ठीक है, साधारण से लीप वर्ष में जाने पर, ठीक है ना, साधारण से लीप वर्ष में जाने पर क्या होगा कि साधारण से लीप वर्ष में जाने पर क्या होगा कि हम यहाँ पर देखिए, तो हम लोग यहाँ पर आपको बतला रहे थे कि हमारे सामने में अगर क्वेश्चन रहेगा कि 2 जनवरी 1998 अगर सोमवार होगा तो बताइए 2 जनवरी 1997 को हमारा कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको बतलाए कि साधारण से अगर साधारण वर्ष में जाएंगे तो हम एक दिन जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक दिन जोड़ते हैं ना, क्या करते हैं, एक दिन जोड़ते हैं। साधारण से अगर लीप में जाएंगे, ठीक है ना, साधारण से अगर हम लीप में जाएंगे तो जनवरी से फरवरी हम एक दिन जोड़ते हैं और मार्च से दिसंबर हम 2 दिन को जोड़ते हैं ना। यह आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा सवाल इसके माध्यम से अपना बनता है। अब अगला कंडीशन कहता है कि अगर आप लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो जनवरी से फरवरी आप 2 दिन जोड़ते हैं और मार्च से दिसंबर में हम एक दिन जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सामने में एक क्वेश्चन रहेगा कि बताइए 7 जनवरी 1997 अगर हमारा सोमवार होगा, ठीक है ना, 7 जनवरी 1997 हमारा सोमवार होगा तो 7 जनवरी 1998 हमारा क्या होगा। ठीक है,
7 जनवरी 1998 हमारा क्या होगा। सवाल यहाँ पर है कि 7 जनवरी 1997 अगर सोमवार होगा तो 7 जनवरी 1998 हमारा कौन सा दिन होगा सप्ताह का, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बतला दूं कि सप्ताह में किसी भी दिन को जोड़ने अथवा घटाने पर उसी दिन की प्राप्ति होती है, और सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं, ठीक है। हम लोग जनरली बोलने के लिए कह देते हैं कि हफ्ता में 8 दिन कह देते हैं ना, लेकिन होता क्या है 7 दिन ही होता है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, साधारण वर्ष होता है। अब साधारण वर्ष कैसे होता है आपको हम पहले बताए हुए हैं, ठीक है। और यह क्या होता है, यह मेरा हो जाता है लीप वर्ष, ठीक है। अब कहिएगा आप लीप वर्ष कैसे समझे। लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, हम इसको भी फिर से एक बार जांच कर लेते हैं। साधारण 1997 में हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। देखिए साधारण वर्ष है या नहीं, तो क्या करते हैं अंतिम 2 डिजिट में भाग देते हैं, तो 4 दूना 8 बच गया मेरा 1 17, भाग नहीं लगा, यह हो जाता है मेरा साधारण वर्ष, ठीक है। 1998 है, देखिए 1998 में हम 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8 बचा मेरा 1 18 हो गया, इसमें भी भाग नहीं लगेगा। तो हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम इस एग्जाम्पल को चेंज करके कितना कर लें 2000 कर लेते हैं। देखिए 2000 कर लीजिए, ठीक है। 2000 कर लीजिए, चाहे इसको ही आप थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्योंकि हम अभी शुरुआती स्टेज में है, इसीलिए छोटा सा एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं कि 7 जनवरी 1999 अगर मेरा सोमवार होगा तो 7 जनवरी 2000 को मेरा कौन सा दिन होगा, ठीक है। इतना तो आप समझ गए कि आप यह साधारण वर्ष हुआ और यह लीप वर्ष हुआ। तो यहाँ कंडीशन क्या बनता है कि साधारण से अगर लीप जाइएगा तो जनवरी से फरवरी, देखिए दोनों महीना जनवरी का है, तो जनवरी से फरवरी हम 1 दिन जोड़ते हैं, अर्थात अगर यहाँ सोमवार होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप पहला एग्जाम्पल को समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को सेट करते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले लेंगे कि 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1999, ठीक है ना। 7 अप्रैल 1999 अगर मेरा सोमवार होगा, ठीक है, 7 अप्रैल 1999 मेरा सोमवार होगा, तो बताइए 7 अप्रैल 2000 को 7 अप्रैल 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए यह साधारण है और यह लीप है, ठीक ना। लेकिन कंडीशन मेरा ऊपर वाला नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, यहाँ जनवरी से फरवरी की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बात किया जा रहा है मार्च से दिसंबर का। मार्च से दिसंबर के बीच में ही एक महीना अपना अप्रैल आता है, और इस स्थिति में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें 2 दिन को जोड़ते हैं। तो सोमवार में आप 2 दिन को जोड़िएगा तो कितना आएगा, सोमवार, मंगलवार और फिर अपना बुधवार आ जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं कि यह क्या कहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपना कहता है कि लीप से साधारण में अगर जाएंगे, तब लीप से साधारण में अगर हम जाते हैं तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ अगर सोमवार होगा ना, यहाँ अगर सोमवार होगा तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा। देखिए 2000 है मेरा लीप वर्ष है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, और जनवरी से जनवरी वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लीप से साधारण जाने पर जनवरी से फरवरी में हम 2 दिन को जोड़ते हैं, तो जनवरी से फरवरी के ही बीच में एक महीना आता है जनवरी, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे 2 दिन को ऐड कर लेंगे, तो मेरा आंसर कितना आ जाता है, बुधवार आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप समझ गए होंगे। हम अब इस लाइन को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि 7 अप्रैल 7 अक्टूबर ले लीजिए, 7 अक्टूबर 1996, ठीक है। 7 अक्टूबर 1996 अगर मेरा शुक्रवार होगा, ठीक है ना, 7 अक्टूबर 1996 मेरा शुक्रवार होगा, तो 7 अक्टूबर
1997 मेरा कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सवाल क्या है मेरा यहाँ पर, 7 अक्टूबर 1996 अगर शुक्रवार होगा तो 7 अक्टूबर 1997 मेरा कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन अगला कहता है कि मार्च से दिसंबर जाइएगा तो एक दिन जोड़िएगा। देखिए मार्च से दिसंबर के ही बीच में ना अक्टूबर पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक दिन जोड़ लेंगे। तो शुक्रवार के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, अपना शनिवार आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह 3 कंडीशन आप समझ गए होंगे। हम इसको एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं। क्या कि आप साधारण से अगर साधारण वर्ष में जाइएगा तो आप एक दिन को जोड़िएगा, ठीक है। अगला मैंने आपको क्या बतलाया कि अगर आप साधारण से लीप में जाते हैं, क्या कहा मैंने, साधारण से अगर आप लीप में जाइएगा तो मार्च से दिसंबर जनवरी से फरवरी आप एक दिन को जोड़िएगा और मार्च से दिसंबर आप 2 दिन को जोड़िएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको साधारण से अगर लीप वर्ष की अगर बात करेगा तो समझ गए, और लीप से साधारण जाने पर जनवरी से फरवरी 2 दिन जोड़ते हैं और मार्च से दिसंबर हम एक दिन को जोड़ते हैं, ठीक है। इसका सीधा उल्टा यहाँ पर हम कर दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं कि साधारण वर्ष में लीप वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन समान होता है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं और समझते हैं कि लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन दोनों असमान होता है और पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन में 1 दिनों की वृद्धि होता है। तो यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर 1 जनवरी 1999 अगर सोमवार होता है तो 31 दिसंबर 1999 क्या हो जाएगा, सोमवार ही होगा। यहाँ पर समय वर्ष और वर्ष दोनों समान रहना चाहिए। यहाँ पर 1 और 31 रहना चाहिए, यहाँ पर तो आप समझ करते हैं। तो अगर इस प्रकार कंडीशन रहता है कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन दिया रहेगा और अंतिम दिन दिया रहेगा तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि उसमें दोनों दिन समान ही होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल मेरा कहता है कि लीप वर्ष में पहला दिन जो है अंतिम दिन में एक दिन जुट जाता है। जुटता काहे है, इसीलिए कि यहाँ पर फरवरी 29 दिनों का हो जाता है और यहाँ पर फरवरी 28 दिन का होता है, इसीलिए इसमें दिन समान ही होता है और इसमें दिन एक दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि 1 जनवरी 2000 को अगर सोमवार होगा तो 31 दिसंबर 2000 को मेरा मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक दिन जोड़ लेते हैं और यहाँ पर दिन समान ही मेरा रहता है, ठीक है। तो इसको तो हम समझ लिए हैं। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि बताइए 2 जनवरी 1997 को अगर सोमवार था तो 2 जनवरी 1998 को सोमवार था तो 97 को मेरा क्या होगा, ठीक है। तो हमको देखिए 98 दिया गया है और 97 दिया गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर, या तो इससे इसमें जाएंगे या फिर इससे इसमें आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि साधारण से ही हम लोग लीप में चलते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, साधारण से ही हम लोग साधारण में चलते हैं। देखिए हर हमेशा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यह साधारण है या लीप है या लीप है या साधारण है, ठीक ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए मैंने आपको क्या बतलाया कि वर्ष के जो अंत में जो 2 डिजिट होगा उसमें आप 4 से भाग दीजिएगा, पता चल जाएगा कि वह साधारण है या लीप। अगर भाग लग जाएगा तो लीप है, भाग नहीं लगेगा तो वह साधारण होता है। अब देखिए इसमें भी 4 से भाग नहीं लगता है और इसमें भी 4 से भाग नहीं लगता है। आप कहिएगा अपना मन से आप कर रहे हैं। देखिए हम लोग आपको इसको करके आपको दिखला देते हैं, ठीक है। 1900 अपना 98 है, 4 से भाग दीजिएगा, 4 एकम 4 हो गया 18, भाग नहीं लगता है। अगला होता है 1997, इसमें आप 4 से भाग लगाइएगा, 4 एकम 4 हो गया 17, भाग नहीं लगता। इसीलिए अगर भाग नहीं लगता है तो मैंने आपको क्या बतलाया है कि वह साधारण वर्ष होता है। और हम क्या बतलाए कि साधारण मतलब साधारण से साधारण वर्ष में जाने पर उसी मतलब एक दिन हम
उसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर देखिए सोमवार है, इससे पहले वर्ष की बात किया जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रविवार होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, रविवार होगा। काहे होगा, काहे कि साधारण से हम साधारण वर्ष में जाते हैं तो यहाँ पर रविवार होता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखिएगा कि यह यहाँ पर दो मिलना चाहिए, जनवरी मिलना चाहिए, और वर्ष में कुछ का अंतर रहेगा, उस वहाँ पर हम इस ट्रिक को लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग अब आगे देखिए हम लोग यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर कुछ शब्द को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, जिसका अर्थ शब्द में क्या होता है, ठीक है। हमारे सामने में एक शब्द रहेगा कि 5 तारीख से 8 जनवरी तक, 5 जनवरी से ना क्या रहेगा, 5 जनवरी से 8 जनवरी तक कितना दिन होगा ना। हमारे सामने में क्या है कि 5 जनवरी से 8 जनवरी तक कितना दिन होगा। अब हम इस लाइन को आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। 5 जनवरी से 8 जनवरी तक कितना दिन होगा, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, से मतलब हमने इसका मतलब क्या बतलाया है, लेकर, और के मतलब हो जाता है छोड़कर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, से, तो आपको यहाँ से यहाँ पर क्या गिनना है, 5 6 7 8, मतलब कितना दिन हो गया मेरा, 4 दिन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर कितना दिन हो गया, 4 दिन हो गया ना। क्या कहा मैंने, फिर से आप जान लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है के और यहाँ लिखा गया है से। के मतलब होता है छोड़कर, से मतलब होता है लेकर। तो यहाँ पर लिखा गया है से, तो 5 से लेकर 8 जनवरी तक कितना दिन होगा, तो हम कैसे काउंट करेंगे, 5 6 7 और 8, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 दिन होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 4 दिन होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा शब्द में अगर हम यहाँ अंतर कर देते हैं, तब देखिए दिन क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 के 8 जनवरी, ठीक है, 5 के 8 जनवरी, या फिर 7 के 8 दिन बाद, ठीक है ना। तो 5 के 8 दिन के बाद अगर बात किया जाएगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले वालों को काउंट नहीं करते हैं। आगे हम इसको एग्जाम्पल के साथ थोड़ा और भी समझ लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसको समझते हैं कि यह क्या होता है, ठीक है। और का मतलब हो जाएगा अपना पहला शब्द के बारे में कहा जाएगा, जो मतलब होता है सेकेंड वर्ड के लिए, जो कि अगर सटा है तो वह फर्स्ट वर्ड को सूचित करता है, और जो कि अगर हटा है तो वह सेकेंड वर्ड को सूचित करता है। जैसे हमारे सामने में कहेगा कि राम श्याम के उत्तर में है, ठीक है ना। राम श्याम के उत्तर में है, श्याम के उत्तर में है जो दक्षिण दिशा में है, जो दक्षिण दिशा में है, ठीक है ना। हमारे सामने में क्या एग्जाम्पल इसको समझते हैं कि राम श्याम के उत्तर में है जो दक्षिण दिशा में है, ठीक है ना। क्या है, राम श्याम के उत्तर में है जो दक्षिण दिशा में है। अगर आप इसको डायरेक्शन में बनाइएगा तो क्या करिएगा, श्याम के उत्तर में। अब देखिए श्याम के उत्तर में, उत्तर नक्शा में मेरा होता है ऊपर, जिसको कि हम लोग आगे वीडियो में भी समझाएंगे आपको कि उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, ठीक है। अभी तत्काल आप समझिए कि ऊपर में अपना उत्तर होता है, तो उत्तर अपना
उत्तर में हो जाता है राम। अब देखिए जो मतलब मैंने आपको क्या बतलाया है, सेकेंड वर्ड की बात कहा जा रहा है, यानी कि श्याम। श्याम कहाँ पर है, दक्षिण में है, राम है उत्तर में। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो का मतलब क्या होता है, सेकेंड वर्ड की बात किया जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगले अगले एग्जाम्पल में इसको लेकर के आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो वह एग्जाम्पल को हम कुछ समय बाद समझते हैं, लेकिन हम यहाँ पर समझते हैं एक अगला क्वेश्चन को लेकर के कि 1998 का कैलेंडर अगले किस वर्ष में कम आएगा, ठीक है। याद करिए कि मैंने आपको अपने वीडियो में ही, एक शॉर्ट वीडियो में ही आपको यह ट्रिक बतलाया है। इसको आज हम लोग फिर से सीख लेते हैं कि यह 1998 का कैलेंडर कब काम आएगा, 2006 का कैलेंडर अगले किस वर्ष में काम आने वाला है, 2022 साल है तो 2022 का कैलेंडर अगले किस वर्ष में यह कम आने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि यह कब कम आने वाला है, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि 1998 को देखते हैं कि यह क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 1998 में, ठीक है ना, 1998 में हम 4 से भाग लगाते हैं। क्या करते हैं, हमारे सामने में क्वेश्चन है कि 1998 का कैलेंडर अगले किस वर्ष में वह कम आएगा। तो हम क्या करेंगे कि 1998 में हम 4 से भाग लगाएंगे, देखेंगे कि मेरा यहाँ पर शेष क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखेंगे कि शेष क्या आता है। अगर मेरा शेष 0 आता है, ठीक है, अगर मेरा शेष 0 आता है तो हम क्या करते हैं, वर्ष में 28 जोड़ते हैं। अगर मेरा शेष 1 आता है तो हम वर्ष में 6 जोड़ते हैं। 2 आता है तो 11 जोड़ते हैं। 3 आता है तो 11 जोड़ते हैं। और 4 आता है तब क्या जोड़ते हैं। अब बताइए, 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कहे 4 बचता है, यानी कि 4 मेरा नहीं होगा, ठीक है। इतना तक तो आप समझ गए हैं। अब देखिए, ठीक है ना, अब देखिए हमने आपको क्या बतलाया कि अगर इसको इसमें भाग दीजिएगा तो शेष, ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप इसको भाग दीजिएगा तो शेष अगर 0 आता है तो वर्ष में आप 28 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ देखिए, मैं आपको यहाँ पर बतला रहा था कि अगर अपना शेष 0 आता है तो आप 28 जोड़िएगा, 1 आता है तो 6 जोड़िएगा, 2 आता है तो 11 जोड़िएगा और 3 आता है तो 11 जोड़िएगा। देखिए अब हम इसको भाग लगाते हैं, तो भाग लगाइएगा तो 4 से विभाज्यता का नियम तो आप जानबे करते हैं कि इकाई और दहाई, ठीक है ना, इकाई और दहाई में हम 4 से भाग लगाते हैं। अगर भाग लग जाता है तो वह 4 से विभाज्य हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 4 से भाग लगा देख लेते हैं। तो हम यहाँ 4 से भाग लगाते हैं तो 4 एकम 4 दूना 8 कितना हो जाता है, अपना यहाँ बच जाता है 1 हो जाता है, इसके 8 के साथ मिल करके 18, ठीक है ना। अब 18 हो गया तो 4 से भाग लगाइएगा ना, तो मेरा यहाँ पर शेष चल आता है कितना, 2, ठीक है। शेष मेरा कितना आ जाता है, 2। अब देखिए 2 है तो 2 के साथ कितना वर्ष जोड़ेंगे, 11 वर्ष, ठीक है ना। 11 वर्ष इसमें क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 1998 प्लस में 11 जोड़ दीजिए तो 8 1 9, 9 1 10, 19 1 20, अर्थात 2009 में 1998 का कैलेंडर 1998 का कैलेंडर 2009 में अपना काम आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको और समझते हैं कि अपना अभी जो वर्ष चल रहा है 2022 ना, यही वर्ष अभी चल रहा है। अब 2022 का कैलेंडर अगले या किस वर्ष में कम आएगा हम लोग उसको देख लेते हैं।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं। शेष मेरा कितना आएगा, शेष मेरा कितना आता है यहाँ पर ही, तो शेष मेरा यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2। तो हम यहाँ 2 के लिए क्या बताए हैं, 11 वर्ष इसमें आप जोड़ लीजिएगा। तो 11 जोड़िएगा तो 2033 में 2022 का कैलेंडर आपको काम में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को भी सीख गए होंगे। जैसे आपको अगर पूछा जाएगा कि बताइए 2 अक्टूबर 1998 का कैलेंडर अगले या किस वर्ष में कम आएगा, तो आप क्या करिएगा, आपको देखिए यह 2 अक्टूबर जो लिखा गया है ना, यह आपको भ्रमित करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, आपको यह इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, 1998 वर्ष से मतलब होता है। क्या करते हैं, इसमें हम 4 से भाग देते हैं, जो मेरा शेषफल आता है, शेषफल अगर 0 आएगा तो 28 वर्ष जोड़िएगा, शेषफल अगर 1 आता है तो आप 6 जोड़िएगा, शेषफल अगर अपना 2 आता है तो 11 जोड़िएगा, 3 आता है तो आप 11 को जोड़िएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। फिर अगले हम देखते हैं कि देखिए हम लोग अब एक नए क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे सामने में एक क्वेश्चन है कि बताइए 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब आप लोग इस दिन से परिचित होंगे इस प्रकार की 26 जनवरी 1950 को ही हम गणतंत्र हुए थे। तो हम यहाँ से जानना चाहेंगे कि 26 जनवरी 1950 जो था वह कौन सा दिन था। ठीक है, तो हम यहाँ से इस कुछ यहाँ पर कुछ फॉर्मूला को हमने लिखा है, उसके माध्यम से इस दिनांक को हम मतलब यहाँ से हम दिन को निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मेरा दिनांक यहाँ पर लिखा गया है, दिनांक मेरा क्या लिखा गया है, 26। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 26 को लिख देते हैं। उसके बाद देखिए 26 लिख दिए, उसके बाद देखिए मेरा क्या है, महीना का कोड, क्या महीना का कोड कहता है। अब देखिए यह जो है मेरा महीना का कोड लिखा गया है, यह मेरा शताब्दी वर्ष का कोड लिखा गया है, और यह मेरा दिन का कोड लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कि यह क्या लिखा गया है। देखिए जनवरी महीना की अगर बात किया जाएगा तो इसका कोड क्या आ जाएगा, इसके बदले हम लोग 1 को लिखते हैं। फरवरी आएगा तो हम यहाँ पर 4 को लिखते हैं। मार्च आएगा तो हम लोग इसके बदले में 4 को लिखते हैं। ठीक है ना, अप्रैल आएगा तो 0 लिखते हैं, मई आएगा तो 0, जून आएगा तो 5, जुलाई आएगा तो 0, अगस्त आएगा तो 3, सितंबर आएगा तो 6, अक्टूबर आएगा तो 1, नवंबर आएगा तो 4, दिसंबर आएगा तो कितना लिखते हैं हम लोग, इसको 6 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारे सामने में एक समस्या होगा कि हम इसको याद कैसे करेंगे ना। यहाँ भी देखिए इस तरह से सजा कर लिख दिया गया है। अब हमारे सामने में समस्या क्या आएगा कि इसको हमको याद कैसे करना है। ठीक है ना, हमको इसको क्या करना है कि याद कैसे करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी ना किसी जुगाड़ के माध्यम से तो याद करना पड़ेगा, काहे कि भैया क्वेश्चन तो उनको बनाना है। तो हम यहाँ पर जुगाड़ क्या लगाते हैं, सो देखिए हम इसका कुछ पेयर बनाते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ पेयर बनाते हैं। अब आप इसको क्या देख रहे हैं कि 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, 12 का स्क्वायर 0 होता है, 5 का स्क्वायर 0 होता है, 6 का स्क्वायर 146 होता है। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको शॉर्ट करके याद कर सकते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ आप बोलिए, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 146 होता है। अब देखिए आपको बोलना क्या है, 12 का स्क्वायर, लेकिन दिमाग में काउंट क्या करना है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। ठीक है ना, तो 12 का स्क्वायर कहेंगे तो दिमाग में सीधा आपके दिमाग में छपना चाहिए कि 12 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 144 होता है। तो आप क्या कहिएगा, 1440।
ठीक है ना, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 होता है। ठीक है, मैंने आपको सुना दिया, आप भी इसके साथ बोलिए। क्या 12 का स्क्वायर 0 होता है, 5 का स्क्वायर 0 होता है, 6 का स्क्वायर 146 होता है। मैं भी इस तरीके से याद कर रखा हूँ, आप लोग भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्या 12 का स्क्वायर यानी 144, फिर कहा मैंने क्या 0 होता है। 5 का स्क्वायर क्या पता मैंने कि 25 होता है, यानी कि 2 और 5 हो जाएगा, फिर 0 आपको ले लेना है। अगला होता है क्या 6 का स्क्वायर अर्थात कितना 3 और 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 146 आता है, यानी कि 1 4 और 6 आता है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अगर ये चीज आपको अगर याद हो गया होगा तो आप आसानी से उसको ठीक है, तो देखिए ये तो आपको याद हो गया होगा ना, 2-4 बार अगर आप इसको बोलिएगा तो आपको यह याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है कि शताब्दी वर्ष का जो कोड होता है उसको याद करना है। याद करना बिल्कुल आसान है। अब आप क्या करिएगा 64-20 का पेयर बना लीजिए, और यही चीज जो है रिपीट होते रहता है। शुरू कहाँ से करना है 1600 से शुरू करना है, और यह इसी प्रकार से आगे अपना चलते रहेगा। तो मैंने आपको क्या बतलाया 64-20 का आपको पेयर बनाना है। ठीक है ना, और 1600 से आप गिनना शुरू करिएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने आपको 64-20, ठीक है ना, 64-20 64-20 64-20, इसी प्रकार से आगे भी क्रम अपना चलते रहेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बतलाना चाह रहा हूँ कि 1600 का कोड क्या हो जाता है 6 होता है। तो अगर आपको 1601 वर्ष भी अगर लिखा रहेगा ना, तो आपको क्या इसका कोड देना है 6 ही देना है। 1699 रहेगा, इसके भी बदले में आपको इसका कोड 6 ही देना है। जब तक कि 1700 नहीं आ जाए तब तक आपको 6 ही देते रहना है। उसी प्रकार से देखिए 2000 है अपना ना, यह कितना है अपना यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर अपना कितना होता है 2000, यह है कितना है 2000 है। 2000 हो गया मतलब 2000 2100 2200 2300 2400 ना, इस प्रकार से यह क्रम चलते रहेगा। अभी जो अपना वर्ष चल रहा है 2022, उसके बदले में हम क्या कोड दे सकते हैं 6 कोड दे सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक 2001 से लेकर के 2099 तक अगर वर्ष रहेगा तो इसके बदले में आप यहाँ पर 6 का कोड दे दीजिएगा। ठीक है ना, तो याद कैसे करना है 1600 से शुरू करिएगा, 64-20 64-20 का पेयर बनाते चलिएगा, आप आराम से इसको जो है इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एक चीज़ समझते हैं कि दिन के लिए कोड हम इसको बदले में क्या देते हैं। तो दिन के लिए आसान है, शनिवार से शुरू करिएगा। शनिवार ऐसे जनरली हम लोग रविवार से शुरू करते हैं, हम लोग उससे एक दिन पहले यानी कि शनिवार से शुरू करेंगे और शुक्रवार तक जाएंगे, और 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, शनिवार 0 होता है, रविवार 1 होता है, सोमवार 2 होता है, मंगलवार 3 होता है, बुधवार 4 होता है, गुरुवार 5 होता है, शुक्रवार 6 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। यही चीज फॉर्मूला में आपको यहाँ पर अब पुट करना है। ठीक है ना, अब देखिए दिनांक मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 26 के बदले में तो हम यहाँ पर 26 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है महीना का कोड है ना। अब देखिए महीना का कोड मेरा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना, अगर साधारण वर्ष की बात रहेगा और लीप वर्ष बात रहेगा वहां पर आप इस चीज पूरा को लिख दीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे कि अगर लीप वर्ष की अगर बात कर देगा ना तो जनवरी का कोड आप 0 दे दीजिएगा और फरवरी का आप 3 दे दीजिएगा। ठीक है ना, बाद बाकी सब वह आपको छाप देना है। ठीक है, अब देखिए महीना का कोड यहाँ पर कितना है, महीना यहाँ पर मेरा है जनवरी है, और जनवरी है तो जनवरी कितना कितना मैंने आपको बताया, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, है ना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि वर्ष क्या है।
वर्ष तो यहाँ पर मेरा अपना साधारण वर्ष है, इसीलिए हम इसको काउंट कर लेते हैं। यानी कि जनवरी का कितना कोड होता है 1, देखिए +1 लिख दीजिए। शताब्दी कोड, शताब्दी वर्ष का कोड कितना होता है? शताब्दी वर्ष मतलब भैया 1900 वाला, ठीक है। तो 1900 का कोड क्या होता है? 0। तो आप यहाँ पर 0 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद कहता है वर्ष, वर्ष देखिए क्या है 1950, यानी 50 वर्ष क्या होता है